तो क्या पढ़ना है आपको? ट्रिग्नोमेट्री ऑफ, तो आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब केवल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में आपको आइडिया लगाना है क्या हो सकता है। इसके पहले आपने देखा था कुछ रिजल्ट्स बनाते हुए, क्वेश्चन को बनाते हुए आपने बहुत सारे रिजल्ट्स को देखे थे और कुछ उससे कंक्लूजन भी निकाला था, ट्राई किया था। एक बार फिर से देखो इसे कि अगर हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है जहां पे B एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड अगर आप एंगल C के बारे में बात करते हो, मैं यहाँ पे निकालता हूँ साइन ऑफ C, साइन C इसको बोलते हैं हम, ठीक है। साइन C क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। फॉर C दिस इज द P दैट इज AB एंड H क्या होता है, AC। एंड अगर आप निकालते हो साइन C के बदले इसको cos C को, फिर से cos A को क्या निकालते हो आप, cos A, तो cos A क्या मिलेगा, cos A यहाँ पे मिलेगा आपको, ये क्या होता है B/H, ये क्या होता है आपका B/H दैट इज द AB/AC, ठीक है। तो देयर इज टू इक्वेशन जो आ रहे हैं आपको, अगर ध्यान से देखो उसे तो इसका राइट हैंड साइड दोनों में सेम है, sin C इक्वल टू A/C एंड cos A इक्वल टू आल्सो AB/AC, sin C इक्वल टू AB/AC एंड cos A इक्वल टू AB/AC। इसका मतलब क्या निकलता है, इफ राइट हैंड साइड ऑफ टू इक्वेशंस आर इक्वल देन लेफ्ट हैंड साइड आल्सो इक्वल, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि सो sin C इज इक्वल टू cos A, ये होगा, ठीक है। अगर आपने ये काम किया है और इस ट्रायंगल के बेस पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड C, अगर हम एंगल A और एंगल C की बात करते हैं तो उसमें रिलेशन क्या है, यहाँ पे ध्यान दो। अगर ये एंगल थीटा है, मैंने क्या माना इसको, थीटा माना, तो व्हाट इज द एंगल A, मैंने लिखा कि एंगल C इक्वल टू थीटा मैंने मान लिया, तो एंगल A क्या मिलेगा, तो ध्यान से देखो एंगल A क्या हो सकता है, 180 डिग्री टोटल एंगल होता है, उसमें से माइनस कर दोगे बाकी जो भी एंगल बचे हुए हैं, क्या एंगल बचा हुआ है आपके पास बचा हुआ है 90 डिग्री प्लस थीटा, ये दो एंगल्स है ना, इन दोनों को घटा दोगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, यानी फाइनली आपको क्या मिलने वाला है 180 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा, मतलब दैट इज 90 डिग्री माइनस थीटा, होगा ऐसा, ठीक है। यानी कि आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस ए के बदले क्या आ रहा है आपके पास 90 डिग्री माइनस थीटा। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, वट एवर यू कॉल, कि अगर आप इसको क्या एंगल सी ही लेना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि साइन सी इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस सी, ठीक है। तो ये आपके पास एक रिजल्ट मिला ऑन द बेस ऑफ दिस, क्या है आपके पास कि साइन सी इक्वल टू क्या होता है cos 90 माइनस सी होता है, या फिर आप रिवर्स में लिखते हो, जनरली आपको ऐसे नहीं मिलता है, आप रिवर्स करके लिखते हो क्या कि साइन, हम इसको cos के टर्म में पहले लिख देता हूं मैं, cos 90 डिग्री माइनस सी दैट मस्ट बी इक्वल टू साइन सी, यह आपका फॉर्मूला होता है जो आपने देखा है, तो उसको आगे करके लिखो या पीछे करके लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसी तरीके से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के भी रेशियो होते हैं, उनको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसी तरीके से सेम होते हैं, इसी तरीके से आप उनको प्रूव करना होता अगर चाहो तो देखो बाकी रिजल्ट डायरेक्ट लिख रहा हूं कि जैसे कि अभी आपने साइन के लिए देखा है, एक बार फिर से लिख देता हूं मैं इसको, साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है cos ए, या फिर अगर आप बात करते हो cos 90 डिग्री माइनस ए, ये क्या होता है साइन ए, ठीक है। मैं दो को एक साथ रख रहा हूं नजदीक में, तो आप इसको इसी साथ रखना कि आपको याद भी रह जाएगा, ठीक है। तो एक और उसके बाद है आपके पास tan थीटा ले लो, चलो, तो tan 90 डिग्री माइनस ए क्या होगा, ये होगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसके, cot के साथ, cot ए के इक्वल, और या फिर अगर आप लिखते हो cot 90 डिग्री माइनस ए, ये किसके होगा tan ए के इक्वल। अगर हम सेक की बात करते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस ए, ये इक्वल होगा आपके पास cosec ए के, या फिर cosec
90 डिग्री माइनस ए की जो वैल्यू होगी वो होगी सेक ए के इक्वल। तो ये आपके पास 6 टर्म्स है, ठीक है। 3 याद करोगे, 3 इसका रिवर्स है तो आपको याद हो जाएगा, फटाफट लिख लो इसे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना कि आखिर कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बोला गया? कॉम्प्लीमेंट्री इसीलिए बोला गया है कि अगर आपके पास कोई दो एंगल है ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपको पता है कि ए और बी को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे ए की बात करता हूँ तो क्या मिलेगा? 90 डिग्री माइनस बी मिलेगा, ठीक है ना। यानी अगर किसी एंगल को आप इसके फॉर्मेट में लिख सकते हो तो आप इसे भी चेंज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप उसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अभी इस पे हम क्वेश्चन कुछ करके देखेंगे, आइडिया लग जाएगा आपको। चलो अभी यहाँ ध्यान दो, एक चीज इसमें प्रॉब्लम है, ये सबके लिए अप्लाई होता है, ये सबके लिए अप्लाई होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉरी इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कॉट में और टेन में प्रॉब्लम है। कॉट में टेन में क्या प्रॉब्लम है? कॉट में टेन में ये प्रॉब्लम है कि आपको अगर बाई चांस कहीं पे मिल गया 10 90 डिग्री, तो आपको याद होना चाहिए कि दिस इज नॉट डिफाइन। जो 10 90 होता है वो क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। और वैसे ही आपके पास कॉट की अगर हम बात करते हैं तो कॉट 0 डिग्री इज नॉट डिफाइन। तो इस पे ध्यान रखना कि अगर कहीं पे ये आता है तो हमें इसकी वैल्यू को वहां बताना पड़ेगा कि दिस इज नॉट डिफाइन। अब एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट। जैसे मान लो आपके पास दे रखा है 1065 डिग्री बाय कॉट 25 डिग्री, ठीक है। इसे सॉल्व करना है। इसमें ध्यान रखना कि हर बार, इसमें बस ये ध्यान रखना होगा आपको कि हर बार किसी एक को चेंज करोगे, ये नहीं कि दोनों को चेंज करना स्टार्ट कर दोगे। अगर दोनों को चेंज करोगे तो आप जो है रिवॉल्व होते रहोगे, ठीक है, आपका साइकिल कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। तो किसी एक को चूज करो और उसे कंप्लीट करो, ठीक है। जैसे मान लो आपने लिखा है यहाँ पे 10 60 के बदले आप 90 में से क्या माइनस करोगे कि 65 मिलेगा, तो आप कह सकते हो कि 90 डिग्री माइनस 25 अगर आप करते हो तो आपको 65 मिल जाएगा, और नीचे जैसा है वैसा ही रहने दो, यानी cot 25 है तो cot 25 ही रहने दो। यहाँ बताओ, आपको पता है 10 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? cot थीटा, अभी लिखा था, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज द थीटा, ठीक है। तो क्या मिलेगा? ये हो जाएगा आपके पास cot 25 डिग्री, और नीचे है आपके पास cot 25 डिग्री, और इन दोनों को अगर सॉल्व करें दोनों सेम ही है, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा, दिस इज योर आंसर। तो मैक्सिमम चांस होता है इन क्वेश्चनों में 1 और 0 का। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ऐसे ही आते हैं। एक्सरसाइज 8.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 पार्ट 2 ये आपको एज इट इज है, जैसे अभी क्वेश्चन बताया था उसके बेस पे है। इसका पार्ट 3 देखो, ठीक है। क्या दे रखा है आपके पास? मान लो आपको दे रखा है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। क्या करोगे? आपको पहले ही बताया था मैंने, आप कभी भी किसी एक को ट्राई करोगे चेंज करना, ये नहीं कि दोनों को चेंज करना चालू कर दो। दोनों को चेंज किया, साइकिल कभी कंप्लीट नहीं होगा, आप आंसर के पास नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। किसी एक को चूज करो। जैसे मान लो आपने लिखा है cos 48 के बदले क्या कर सकते हो आप? 90 में से क्या माइनस करोगे कि 48 मिलेगा? तो आपने बोला कि 90 माइनस 42 करेंगे तो हमें 48 मिल जाएगा, और यहाँ पे जो है सो लिख दिया क्या? साइन 42 डिग्री। अब आपको पता है क्या कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? वो होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। तो आप रेफरेंस लिखते चलो हर बार, जिससे आपको याद भी हो जाएगा और कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी। क्या मिला यहाँ पे? ये मिला आपके पास साइन 42 डिग्री, माइनस क्या है तो फिर से साइन 42 डिग्री है, क्या आ गया? तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0, ठीक है। ये माइनस है तो आपका आंसर आ जाएगा 0। तो ऐसे जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे बहुत छोटे आंसर आते हैं, 0 1 2 3, बस, मतलब इससे ज्यादा कोई ज्यादा नहीं आता मैक्सिमम, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। 1 का पार्ट 3 है। 4th उसी तरीके से है, आप बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपको शो करना है, यानी यू हैव टू प्रूव दैट, क्या है सबसे पहला
तो ये दे रखा है 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इक्वल टू 1 प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फ्रॉम LHS आप चाहो तो एक बार लिख लो इसे, 1048 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री। क्या करोगे, फ्रॉम LHS आपको जो भी मिला वो लिख दिया। अब आपको कन्वर्ट करने की बारी है। कन्वर्ट कैसे करोगे आप इसे, किसी एक को स्टार्ट करो। जैसे मान लो आपने 1045 1048 के लिए क्या लिख सकते हो, तो 1090 डिग्री माइनस क्या करोगे, अभी आपने कुछ देर पहले भी लिखा था इसके लिए 1042, यहाँ पे 42 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 1090 माइनस 42 आ रहा है ना, तो जहां भी 42 मिलेगा उसको नहीं छेड़ना है। ठीक है ना, हालांकि एक काम करो कि उसको इसके पास ही रख दो, मल्टीप्लाई तो है, पास में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 1042 डिग्री इंटू ये 23 है, इसको चेंज करो तो ये मिला आपके पास 1090 डिग्री। अब 90 में से क्या माइनस करोगे, 23 मिले हमें, तो जाहिर सी बात है 67 माइनस करोगे आप। ठीक है, तो 67 माइनस करने वाले हो, यानी कि 67 जहां भी है उसको कोई चेंज नहीं करना है। ये हो जाएगा आपके पास 1067 डिग्री। और आपको क्या करना है, 1090 में थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो ये मिलेगा आपके पास कॉट 42 डिग्री इंटू 1042 डिग्री, और यहाँ पे क्या है 1067 डिग्री और इंटू सॉरी यहाँ पे कॉट आएगा आपका 1090 में थीटा क्या हो जाएगा, कॉट आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है आपके पास 1067 डिग्री। आपको पता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ भी यही मिल रहा है ना, कॉट थीटा इंटू tan थीटा, कॉट थीटा इंटू tan थीटा, आगे पीछे कर सकते हो, मल्टीप्लाई है, तो आप इनकी वैल्यू क्या लिखोगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज 1 इक्वल टू RHS प्रूव। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है इसमें, 5 में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है सेम जो क्वेश्चन है, आपको एक तरीके से कहा जाएगा सेम ही है। सेक 4a इक्वल दे रखा है आपके पास कॉसिक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, और जहां पे 4a क्या है, एक्यूट एंगल है। आप इन सारी चीजों को लिख लेना। ठीक है ना, आप चाहो यहाँ पे लिख लो पहले कि वी नो दैट क्या सेक 4a कहां से आया होगा, कॉसिक से आ सकता है ये। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख लेता हूं पहले ही कि कॉसिक 90 डिग्री माइनस थीटा अगर कहीं पे लिखा हो तो मैं उसे लिख सकता हूं सेक थीटा। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला पता है तो हम इसके बेस पे ये काम कर सकते हैं। सो अगर मैं इसको देखूं, सेक 4a की बात करूं तो ये क्या मिलेगा, जो दिया गया पहले उसे लिख लो, कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री, और ये अगर मैं ध्यान से देखो तो क्या आया होगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a से आया होगा, रिवर्स में सोचा जाए तो। और यहाँ पे क्या है आपके पास, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री ऑलरेडी है, दोनों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो गया, सो इनके एंगल भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो क्या लिखोगे, बाय कंपेयरिंग एंगल्स क्या मिलेगा, 90 डिग्री माइनस 4a दैट मस्ट बी इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अगर आप इसको एक साथ लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 5a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 20, ये हो जाएगा आपके पास। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ये 20 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये आप इसको एडअप करोगे तो क्या मिलने वाला है आपको 110 डिग्री, और यहाँ पे आपके पास 5a है। आप एक काम करो, डायरेक्टली इसको 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या मिलेगा, a मस्ट बी इक्वल टू
22 डिग्री। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। हाँ वर्षा, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है आपसे? 6 है, if AB and C are the interior angle of a triangle ABC, then show that something, जो भी आपको दिया गया है उसे शो करना है। ठीक है, तो आपने लिखा कि let A, B and C are interior angle of triangle ABC, then क्या होगा? एंगल A प्लस, आप ऐसे लिखो या फिर डायरेक्टली लिख लो कि A प्लस B प्लस C मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, सॉरी 180 डिग्री होना चाहिए। किसी भी ट्रायंगल को ले लो, चाहे कैसा भी ट्रायंगल हो, अगर आप इसे एड अप करते हो, तीनों ट्रायंगल को आप एड अप, तीनों इंटीरियर एंगल्स को एड अप करते हो, तो क्या मिलेगा आपको? A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, उस पर भी ध्यान दो बुक्स में, मैं यहाँ पे ले लेता हूं, वी हैव टू शो क्या शो करना है आपको? साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। आप इसको पहले ही लिख लेना, अब इस पार्ट को जो है पहले ही लिख लेना इसके पहले, कि वी हैव टू शो दिस वन, और ये आपको गिवन है, तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको लेट कर लो कि लेट ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, देन आप आगे प्रोसीड करोगे। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए लिख रहा हूं यहाँ पे क्योंकि आपको आइडिया लग जाए कि हमें करना क्या है, कौन से रिजल्ट के पास जाना है। आपको रिजल्ट चाहिए बी प्लस सी बाई 2, क्योंकि बी प्लस सी बाई 2 के बेस पे अगर कुछ मिल जाता है तब जाके हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप पुट अप कर सकते हो इनकी वैल्यू को। तो यहां से बी प्लस सी निकालो तो क्या मिलेगा? तो b प्लस सी अगर आपने यहां से निकाला है तो ये मिलेगा 180 डिग्री माइनस ए। ठीक है, क्योंकि मुझे b प्लस सी डिवाइड बाई 2 भी चाहिए, तो डिवाइड बोथ साइड बाई 2, डिवाइड बोथ साइड बाई 2, क्या मिलेगा? b प्लस सी बाई 2 दैट मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए बाई 2। ठीक है, इसको जैसा है वैसा ही रहने दो, b प्लस सी बाई 2, और यहाँ पे हम चाहें अलग अलग कर सकते हैं, मैं यहाँ रफले कर देता हूँ, देख लो पहले। 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 माइनस ए बाई 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। समझ में आ रहा है? तो ये काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसको मैंने इक्वेशन, अगर आपने इसको इक्वेशन 1 माना है, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं। नाउ फ्रॉम फर्स्ट आपको क्या है? LHS। नाउ LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास? साइन b प्लस सी बाई 2 है, और आपको पता है साइन b प्लस सी की वैल्यू आपने निकाल रखी है 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। ठीक है, और आपको ये भी पता है क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 90 में समथिंग कुछ भी आ रहा है, जो भी आ रहा है वो क्या होगा? कॉस के फॉर्मेट में आएगा, एंड दैट इज कॉस ए बाई 2। ये तो लाना था, हो गया प्रूफ। ठीक है, डिफिकल्ट है? चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 में क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक्सप्रेस साइन थीटा, मतलब साइन 67 डिग्री प्लस कॉस, तो क्या है आपके पास? साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, और आपसे कह रहा है क्या कि इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल बिटवीन 0 टू 45, ये 0 से 45 के बीच में लिखना है। यहां देखो क्या करोगे, इसे रिड्यूस करना है
कहां से कहां तक के एंगल के बीच में? केवल 0 से 45 डिग्री के एंगल के बीच में। कैसे करोगे? सिंपल सा फंडा है, आपको पता है। पहले आप यहीं पे कन्वर्ट करो इसे। अगर मैं साइन के लिए लिखता हूं तो ये मैं इसे चेंज कर सकता हूं। 90 डिग्री माइनस क्या करोगे कि 67 मिलेगा, 23 और प्लस cos 75 है, इसको भी मैं चेंज कर सकता हूं। 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, ये होगा ना, 15 डिग्री होगा। कितना होगा? 15 होगा। चलो 15 डिग्री होगा। आपको पता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, या फिर cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, तो इसके बेस पे आप क्या लिख सकते हो? इसे, ये साइन बन जाएगा cos में, यानी कि cos 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। हो गया एंगल 0 से 45 के बीच में। बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है।